1960 बॉलीवुड इस दौर में धीरे धीरे वेस्टर्न अंदाज को अपना रहा था और लोग इस अंदाज को काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे थे। और इसी दौर के बीच में 1964 में आती है एक नई फिल्म जिसके डायरेक्टर होते हैं मिस्टर चेतन आनंद। अपनी फिल्म हकीकत बनाने के लिए वह एक नई हीरोइन को कास्ट करते हैं जिसे आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, वो होती है प्रिया राजवंश। और उन्हीं की तरह उस जमाने के सुपर डुपर हिट एक्टर को भी असाइन किया जाता है जो कि थे धर्मेंद्र सिंह। फिल्म रिलीज होती है और सुपर डुपर हिट जाती है और महज कुछ समय में ही प्रिया राजवंश जैसी नई हीरोइन पूरी बॉलीवुड में छा जाती है। पर एक दिन अचानक एक बंगले में मिलती है प्रिया राजवंश की लाश। आप सभी के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इतनी शोहरत हासिल करने के बाद ऐसा क्या हुआ जो प्रिया राजवंश को, इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। क्या उन्हें कोई बीमारी थी या फिर किसी से कोई आपसी रंजिश? दोस्तों, अगर हेडलाइंस की माने तो कोई सुसाइड कहता था तो कोई एक्सीडेंट। पर सच क्या है ये आज मैं आपको बताऊंगा आज के इस एपिसोड में। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। प्रिया राजवंश इकलौती एक ऐसी एक्टर जिन्होंने उस जमाने में लंदन की राडा एकेडमी से एक्टिंग का कोर्स किया था। दरअसल उनकी शुरुआत इंग्लिश प्लेस से हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे उन्हें लोग बॉलीवुड में भी जानने पहचानने लगे थे। पर अभी भी प्रिया जी ने कोई भी फिल्म में काम नहीं किया था। और वहीं दूसरी तरफ उस समय के जाने माने डायरेक्टर मिस्टर चेतन आनंद अपनी नई फिल्म हीर रांझा के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश में थे और उसी तलाश के दौरान उनके हाथ लगी प्रिया राजवंश की तस्वीर। उस तस्वीर को देखते ही चेतन आनंद को लगा कि प्रिया राजवंश उनकी फिल्म के लिए बिल्कुल सही हीरोइन है और उन्होंने तुरंत प्रिया राजवंश को बॉम्बे बुला लिया। बस फिर क्या होना था, प्रिया राजवंश ने डायरेक्टर चेतन आनंद के साथ काम करना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हुई प्रिया राजवंश की मौत की कहानी। दरअसल शूटिंग के दौरान प्रिया राजवंश और चेतन आनंद के रिश्ते काफी गहरे होते चले जा रहे थे। हालांकि चेतन आनंद जी शादीशुदा थे पर फिर भी वो प्रिया राजवंश के साथ उनके बंगले में रहा करते थे। प्रिया राजवंश ने कुछ और फिल्मों में काम किया और बहुत सारी शोहरत प्रिया राजवंश पा चुकी थी। फिर कुछ समय बाद डायरेक्टर चेतन आनंद जी की तबीयत अचानक खराब होने लगी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इसके बाद प्रिया राजवंश बुरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। प्रिया राजवंश ने कभी किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया क्योंकि ये चेतन आनंद जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और चेतन आनंद जी की मौत के बाद उनका करियर भी इक्का दुक्का फिल्में करके ही चल रहा था। चेतन आनंद जी की मौत के बाद उनकी वसीयत में 3 लोगों का नाम था, जिसमें से 2 उनके बेटे और एक खुद प्रिया राजवंश थी। प्रॉपर्टी के नाम पर जुहू में एक बड़ा बंगला था और उन दिनों जुहू में प्रॉपर्टीज के रेट आसमान छू रहे थे। प्रिया राजवंश इस बंगले में रहती थी, उनके साथ लगकर ही एक राजा का बंगला था। वो सब रोज मिलके गप्पे लड़ाते थे। पर एक दिन अचानक हमेशा समय पर पहुंचने वाली प्रिया राजवंश जब समय पर नहीं पहुंची तो राजा की पत्नी ने अपने वॉचमैन को उनको बुला के लेकर आने के लिए कहा। जब वॉचमैन प्रिया जी के घर पहुंचा तो उनकी नौकरानी ने बताया कि प्रिया जी अभी भी तैयार हो रही है और वह तैयार होकर वहां पहुंच जाएंगी। यह सुनकर वॉचमैन भी वापस आ गया। पर इसके बाद भी आधे घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था पर अभी भी प्रिया जी का कोई अता पता नहीं था। अब रानी को भी चिंता होने लगी थी, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से अपने वॉचमैन को भेजा और इस बार नौकरानी ने बताया कि प्रिया जी अपने बाथरूम में बेहोश हो गई है। ये पता चलते ही राजा के सभी घर वाले प्रिया जी के घर की तरफ दौड़े और जब प्रिया जी के बंगले पर पहुंचे तो देखने को मिली प्रिया जी की ठंडी लाश। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया और जब वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की तो नौकरानी ने कहा कि वो जब बाहर दूध लेने जा रही थी तब तक प्रिया जी बिल्कुल ठीक थी, पर जब उन्होंने वापस आकर देखा तो प्रिया जी बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उस समय पुलिस ने भी इस बयान को सच मान लिया क्योंकि उनके सर पर चोट के निशान थे और पुलिस को उस समय ऐसा लगा कि शायद इनकी मौत बाथरूम में सर के बल गिर जाने से हुई है। अगले ही दिन न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन प्रिया जी की मौत की खबरों से गूंजने लगी।
पर अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना बाकी था और जैसे ही रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगी तो पता चला कि रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया जी की मौत गला दबाने से हुई है, ना कि बाथरूम में गिरने से। बस फिर क्या था, पुलिस ने अपने तरीके से कार्रवाई करना शुरू किया और जिन पर भी शक था उन लोगों को हिरासत में लिया और कार्रवाई के दौरान जो पता चला वह सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। दरअसल कार्रवाई में प्रिया राजवंश की नौकरानी ने अपना बयान दिया कि उन्होंने ही प्रिया राजवंश को अपने एक साथी के साथ मिलकर मारा है और वह भी दुपट्टे से गला दबाकर। इतना ही नहीं बल्कि प्रिया जी के सर पर उस नौकरानी ने 7 से 8 वार किए क्योंकि उसे शक था कि प्रिया जी शायद अभी भी जिंदा है। मैं जानता हूँ आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर उस नौकरानी ने ऐसा क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं कि उस नौकरानी ने बयान में ये बताया कि प्रिया जी को मारने के लिए उसे बहुत ही मोटी रकम मिलने वाली थी, जो देने वाला कोई और नहीं बल्कि चेतन आनंद के दोनों बेटे ही थे। जब यह चीजें पता चली पुलिस ने चेतन आनंद के दोनों बेटों को भी हिरासत में लिया। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर चेतन आनंद के दोनों बेटों ने ऐसा क्यों किया। आखिर चेतन आनंद के बेटे प्रिया राजवंश को मारना क्यों चाहते थे? क्या ये किसी प्रॉपर्टी का मसला था या फिर कोई आपसी दुश्मनी या फिर कोई पर्सनल इशू? खैर मैं तो नहीं जानता। अगर आप जानते हैं या आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में।